हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे पता है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली इज़ वेरी नियर टू यू, तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। ना पढ़िए तो ये 20-15 जितना भी मिनट का ये लेक्चर आता है उसको देख लीजिए। थोड़ा बहुत तो आपका दिन कह सकते हैं ना, पढ़ाई में मन को लगाने में ये वीडियो कहीं ना कहीं काम आएगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि सब घूम रहे हैं, सब शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम ही बस पढ़ाई में लगे। कभी कभी ऐसा भी मन में आता है, तो कभी कभी किताबें एक किनारे करके कान में लगाइए, लेट जाइए, आराम से सुन लीजिए, इतना ही काफ़ी है। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म आफ्टर 1858। यानी क्या क्या वहाँ पे, क्योंकि देखिए जब क्रांति भी हो रही है ना, तो बहुत और भी फैक्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को भी, और जो वहाँ पे इंडियंस जो उनको मदद कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो कॉमन मैन है, ठीक है, वो क्या नहीं कर पा रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या क्या रिलीजियस चीज़ें उन्होंने कैसे रास्ता निकाला कि रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म करके भी हम क्या कर सकते हैं, आज़ादी को पा सकते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे 2-3 इसमें टॉपिक्स लेंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है बट 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म आफ्टर 1858। The rising tide of nationalism and democracy, which led to the struggle for freedom, also found expression in movements to reform and democratize the social institutions and religious outlook of the Indian people. वही जो मैंने बताया वही इसमें बता रहे कि जो एक तरह से टाइड्स मतलब क्या होता है, ज्वार भाटा ना। तो जैसे जैसे वेव्स आ रही थी, किसकी, राष्ट्रवाद की जो वेव्स आ रही थी, वो कहीं ना कहीं ये देख पा रही थी कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। जब तक ये सारे रिफॉर्म्स नहीं होंगे हम फ्रीडम को नहीं पा सकते हैं। वही, ठीक है। मैनी इंडियंस रियलाइज दैट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन वॉज एन एसेंशियल कंडीशन, वही जो मैंने बताया, फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑन मॉडर्न लाइन्स एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब होता है एकजुटता दिखाना, ठीक है, किसी भी कॉज के लिए एक साथ खड़े हो जाना ना। कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि राहुल गांधी शोज सॉलिडारिटी फॉर सच थिंग्स ना, इस तरह से। तो वही इसमें बता रहे, बहुत सारे इंडियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि बिना इस तरह के मूवमेंट्स, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स और रिफॉर्म्स लाए हम देश को आज़ाद नहीं करा पाएंगे, और देश आज़ाद नहीं होगा तो ये स्थिति बनी रहेगी। अंग्रेज हम पर क्या करें, निरंतर अपनी आताई एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, द इमर्जेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक फोर्सेज, द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ एंड कल्चर एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर ऑफ द वर्ल्ड not only heightened awareness of the backwardness and degeneration of Indian society but also further strengthened the resolve to reform, ठीक है। अब इसमें एक तरह से एक नई वेव सी आ गई है, ठीक है, लहर आ गई है कि इस तरह के मूवमेंट्स और इस तरह की चीज़ें, क्या नए आइडियाज़, नया मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, नए वेस्टर्न थाट्स जो इन लोग इंडियंस जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनके अंदर आ रहे हैं, और वो ये जान रहे हैं कि इस तरह की क्रांति ला करके, यानी इस प्रकार के सोशल रिफॉर्म्स ला करके हम क्या कर सकते हैं, देश को आज़ाद करा सकते हैं, ठीक है। इसमें स्वामी विवेकानंद का नाम आता है ना, केशव चंद्र सेन का नाम आता है, इस तरह की चीज़ें। अब देखिए रिलीजियस रिफॉर्म में कौन कौन क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। Filled with the desire to adapt their society to the requirements of the modern world of science, democracy and nationalism, and determined to let no obstacle stand in the way, thoughtful Indians set out to reform their traditional religions. अब वो क्या सोच रहे हैं कि हमें अपने ट्रेडिशनल जो परंपरागत चीज़ें आ रही हैं, जो रिलीजन में घुस गई हैं, धर्म में आ चुकी हैं, उनको क्या करेंगे, उनका हम उन्मूलन करेंगे, उनको हम नष्ट करेंगे, उनको हम एक तरह से प्यूरीफाई करेंगे नए तरीके से ना। तभी तो उन्होंने कहा था बैक टू वेदास, और उन्होंने ये आर्य समाज के लोग बोलते थे ना, वेदास उनको प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे, वेदास को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे ना, आर्य समाजी जो लोग होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था वेदों की ओर चलिए ना, नारा दिया था। इस तरह से और भी नारे आएंगे, ठीक है। इसको देखिए, होता क्या है ना कि मॉडर्न हिस्ट्री मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करती है। बाकी जो मेडिवल है या फिर एंशंट है, उससे हम उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। काफ़ी चीज़ें बहुत पुरानी हैं, तो कह सकते हैं कि मतलब होता होगा, बहुत सारे लोग को पसंद भी आता होगा, बट मुझे पर्सनली मॉडर्न हिस्ट्री बहुत पसंद है।
स्पेशली इस तरह के मूवमेंट्स और जो हमने अपने देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया, जितने इनके महान महान लोगों को पढ़ना, उनके बारे में जानना, ठीक है, खुद आज की दुनिया से कंपेयर करना, क्या क्या आज की दुनिया में नीडेड है, वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। While trying to remain true to the foundations of the religion, they remodeled them to suit to the new needs of the Hindu. मतलब फाउंडेशंस को नहीं हिलाना है, रिलीजन यानी धर्म की जो मूल धारा है, मूल भावना है, या उसका जो कह सकते हैं कि उसकी जो नींव है, उसको नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़े जो टाइम के साथ जो चीज़ें चेंज होनी चाहिए उनमें चेंजेस ला करके हम इसको क्या कर रहे हैं, आज के यानी कि 1858 का जो युग है उनके लोगों के लिए कैसे उसको सुलभ बनाया जाए, उसके लिए ये प्रयासरत थे। अब देखिए पहला इसमें कौन सा आ रहा है, ब्रह्मो समाज आ रहा है। द ब्रह्मो ट्रेडिशन ऑफ राजा राम मोहन राय वॉज कैरिड फॉरवर्ड आफ्टर 1843 बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, हु also repudiated the doctrine that the Vedic scriptures were infallible, and after 1866 by केशव चंद्र सेन, ठीक है, इन्होंने देखिए 1843 के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला ब्रह्मो समाज को, और 1866 के बाद केशव चंद्र सेन ने संभाला, और वो ये भी कह रहे थे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं वो इनफॉलिबल है, मतलब कभी नहीं गिरने वाली हैं, हमेशा वो क्या हैं, सुसंगत हैं, ठीक है, दे आर वेरी रेलिवेंट टू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो। The Brahmo Samaj made an effort to reform Hindu religion by removing social ills and basing it on the worship of one God and on the teachings of Vedas and Upanishads, even though it repudiated the doctrine of infallibility of the Vedas। यानी कि इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि वेदास में कुछ चीज़ें उनको लग रही होंगी ना, जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे मैं ये समझती हूँ कि वेदों का ही नाम लेकर के, भले ही वो चीज़ें वेद में गिवन ना हो, उन्हीं का नाम लेकर, क्योंकि वहाँ कोई पढ़ने तो जाएगा नहीं, तो एक तरह से उनका ही वो लेकर के, जैसे मनुस्मृति है या और इस प्रकार के ग्रंथ हैं, उनमें जो लोअर कास्ट है उनमें बहुत शोषण का बताया गया है, तो एक तरह से वो एक तरह से कभी भी किसी भी मॉडर्न समाज में स्वीकार नहीं हो सकता है। तो वैसे इन्होंने कहा था कि लोग कह रहे थे कि वेदास नहीं गिर सकते हैं, या जो वेदास हैं दे आर द सुप्रीम, उसको कहीं ना कहीं इन सोसाइटीज़, इन ऑर्गेनाइजेशन ने चैलेंज किया, ठीक है। इसमें बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए जो वेद्स को यानी वेदास यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं मानते थे, वैसे वेद हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में वेदास, ठीक है, तो नहीं मानते थे, तो वो ये एक तरह से इसको चैलेंज कर रहे थे कि वो ऐसा मानते थे कि वही सबसे कह सकते उच्च कोटि के ग्रंथ हैं और वो कभी नहीं गिर सकते। इसको भी उन्होंने चैलेंज किया, नहीं, बहुत सारी ऐसी उसमें, जैसे उसमें बहुत सारे कर्म कांड हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कई लोगों को मना किया गया करने को, तो वो कहीं ना कहीं जो मॉडर्न मैन है उसको नहीं भी मानेगा। तो यहाँ पे एक तरह से वेदास को चैलेंज किया गया, ठीक है, ओके। पहले जो मैंने बताया इसमें क्या था ना कि ये जो पहले के लोग हैं, यानी जैसे कि केशव चंद्र सेन हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या हैं, ये मॉडर्न मैन हैं, तो ये एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं वेद्स को कि ये ऐसा नहीं है कि ये इनफॉलिबल हैं, ये फॉलिबल भी हो सकता है, कई जगह हो सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो और भी चीज़ें जुड़ती जाती हैं ना, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जैसे जिसको ठीक लगा उसको ऐड कर देता है, वो अपने अकॉर्डिंग करता है, वो सबके लिए तो होता नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कोई चेक करने के लिए भी नहीं बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये इन लोगों की सोच है, ठीक है, उस समय का इंडिया कैसा है उस हिसाब से वो देख करके वो ऐसा सोच रहे हैं, वो इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी विसंगतियाँ फैली हुई हैं, ठीक है। आगे जानिए। इट ऑल्सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द बेस्ट ऑस्पेक्ट्स ऑफ द वेस्टर्न मॉडर्न थाट, यानी मॉडर्न थाट को लेकर के आ रहे हैं, बाहर के जो विचार हैं यानी वेस्ट के जो थाट्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन ह्यूमन रीज़न, यानी कि जो एक तरह मानवता को और ज़्यादा प्रोत्साहित करे, उसको फैलाए, उसको प्रोपेगेट करे, उस पर ये लोग बल दे रहे हैं, ठीक है। विच वॉज टू बी द अल्टीमेट क्राइटेरियन फॉर डिसाइडिंग वॉट वॉज वर्थ वाइल एंड वॉट वॉज यूजलेस, क्या यूजलेस है और क्या उचित है, वो ये सारे थाट्स उनको बता रहे हैं। जो वेस्टर्न थॉट आ रहा है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं इनको एक तरह से नई चेतना से भर रहा है। फॉर डैट रीज़न द ब्रह्मो समाज डिनाइड द नीड फॉर प्रिस्टली क्लास। अब वो ये समझ रहे, ब्रह्मो समाज क्या कह रहा है, अब कोई प्रिस्टली क्लास नहीं चाहिए, यानी कि ये जो पूजा पाठ जो कराते थे, प्रिस्ट रहते थे ना, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर इंटरप्रेटिंग
रिलीजियस राइटिंग्स जो कि इंटरप्रेट कर सकें, जो रिलीजियस जितने स्क्रिप्चर्स हैं या जो लिख करके गए धर्म ग्रंथ ना, उसको लेकर के। एवरी इंडिविजुअल हैड द राइट एंड द कैपेसिटी टू डिसाइड विद द हेल्प ऑफ हिज ओन इंटेलेक्ट व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग इन रिलीजियस बुक्स एंड प्रिंसिपल। सबको ये अधिकार है कि कोई वो किताब अगर पढ़ रहा है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा है, तो उसको ये अधिकार है अपना रीज़न इस्तेमाल करे, अपना दिमाग इस्तेमाल करे और ये डिटरमाइन करे क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। केवल बुक में लिख दिया गया है उसे ही मानना सर्वथा सही नहीं है। अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, क्या मॉडर्न लाइंस पे क्या समय की मांग है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। अब पहले ज़माने में लिख दिया गया है कि स्त्रियों को पढ़ना नहीं चाहिए, तो वो आज के युग में सही नहीं होगा, ठीक है। दस द ब्रह्मोस वर बेसिकली अपोज टू आइडोलेट्री, यानी कि वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे ब्रह्मो समाज, ठीक है। एंड सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास के खिलाफ थे। प्रैक्टिसेस रिचुअल्स इन फैक्ट टू द इंटायर ब्राह्मणिकल सिस्टम, यानी जो ब्राह्मणिकल सिस्टम चल रहा है, यानी ब्राह्मणवाद जो ग्रसित पूरा समाज है, जो पूरा उन्होंने सिस्टम बनाया था, उसके अगेंस्ट वो काम कर रहा है, ठीक है, फाइन। दे कुड वर्शिप वन गॉड विदाउट द मीडिएशन ऑफ द प्रिस्ट, वो किसी एक अपने भगवान को मान सकते हैं, ये बीच बिचौले पृष्ठ ये पुजारियों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ब्रह्मो समाज की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी उसकी ये मूल धारणा थी, उसका ये मानना था, ठीक है, फाइन। द ब्रह्मोस वर ऑल्सो ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स, दे वर वेरी ग्रेट, ओके। दे एक्टिवली अपोज द कास्ट सिस्टम को उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया, यानी कि नहीं होना चाहिए इस टाइप से। एंड चाइल्ड मैरिज को भी उन्होंने अपोज किया। एंड सपोर्टेड द जनरल अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन का अपलिफ्टमेंट हो, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। इंक्लूडिंग विडो रीमैरिज, यानी कि विधवा का पुनर्विवाह हो सके। एंड द स्प्लिट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू मैन एंड वुमेन, दोनों लोग को एजुकेशन मिले, उसमें कोई भेदभाव ना हो। द ब्रह्मो समाज वॉज वीकेंड बाय इंटरनल डिसेंशंस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। लेकिन देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती है, तभी फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो ये एक क्रम है, ठीक है। तो जो 19th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ पीरियड है, यानी आधा पीरियड निकल चुका है और आधा जो बचा हुआ है, उसमें क्या हुआ कि इंटरनली ही कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस आने लगे, अंदर से ही एक तरह से गतिरोध पैदा होने लगा। मोर ओवर इट्स इन्फ्लुएंस वॉज कन्फाइंड मोस्टली टू अर्बन एजुकेटेड ग्रुप्स। अब इसमें क्या कमी आ रही थी कि ये अर्बन लोगों और जो एजुकेटेड लोग हैं वही इनकी बातें समझ पा रहे हैं, बाकी जो कॉमन मैन है उसको नहीं समझ पा रहा है। येट इट हैड डिसाइसिव इन्फ्लुएंस ऑन द इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ बंगाल एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया इन द 19th and 20th सेंचुरी। देखिए बाकी इंडियंस पे क्यों नहीं असर पड़ रहा है, क्योंकि वो इतने ऑर्थोडॉक्स हैं। अभी उनको धीरे धीरे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें बदलती हैं ना, आज से हमारे जो दादा परदादा थे उनके थॉट्स अलग थे, आज का जो बच्चा है उसका थॉट्स अलग है। तो ये ऐसा नहीं, चेंज एकदम यूँ नहीं आता ना, एक उसका एक प्रोसेस है। कुछ चेंज जो क्रांति से लाए जाते हैं उसमें ड्रास्टिक चेंजेस ज़रूर आते हैं, लेकिन जो ऐसे जो क्रम मतलब चलता है रिफॉर्म का, वो धीरे धीरे ही आता है, ठीक है। अब देखिए रिलीजियस रिफॉर्म इन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। रिलीजियस रिफॉर्म वॉज बिगन इन बॉम्बे, तब बॉम्बे है, आज मुंबई हो चुका है, लेकिन उस समय बॉम्बे था, ठीक है। इन 1840 बाय परमहंस मंडली विच एम टू फाइट आइडोलेट्री एंड द कास्ट सिस्टम। 1840 में परमहंस मंडली बन रही है जो कि एम कर रही है, क्या उनका उद्देश्य है कि मूर्ति पूजा को हटाना है और कास्ट सिस्टम को। परहैप्स द अर्लीस्ट रिलीजियस रिफॉर्मर्स इन वेस्टर्न इंडिया में कौन है, यानी वेस्ट की तरफ कौन है, गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें पॉपुलरली क्या कहा जाता है, लोक हितवादी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख को ही लोक हितवादी, यानी कि लोगों के हित के लिए जो काम कर रहे थे वो कौन थे, गोपाल हरि देशमुख थे। हु रोट इन मराठी, क्या लिखा उन्होंने मराठी में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। मेड पावरफुल नेशनलिस्ट अटैक्स ऑन द हिंदू ऑर्थोडॉक्स, यानी हिंदू जो कट्टर लोग थे उनके ऊपर वो बहुत सारी चीज़ें लिख रहे थे। एंड प्रीच रिलीजियस टीचिंग्स भी वो दे रहे थे, और सोशल इक्वालिटी की बात कर रहे थे, यानी सामाजिक समानता होनी चाहिए, उसके लिए वो पुरजोर बल दे रहे थे अपना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही रोट इन 1840, क्या लिखा उन्होंने, द प्रिस्ट आर वेरी अनहोली, बहुत ही अपवित्र लोग हैं ये पुजारी, बिकॉज दे रिपीट थिंग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग एंड प्रोफेनली रिड्यूस नॉलेज सो मच, ठीक है। रेपिटेशन कह रहे हैं कि ये बस रिपीटेशन करते रहते हैं ये पुजारी लोग, इनको कुछ इनका अर्थ जो ये बोल रहे हैं इनका अर्थ भी नहीं पता है, ठीक है। द पंडित्स वर आर वर्स, जो पंडित हैं वो और भी वर्स हैं, यानी बदतर हैं।
प्रिस्ट यानी पुजारियों से, बिकॉज दे आर मोर इग्नोरेंट एंड ऑल्सो आर हॉटी। ये और ज़्यादा क्या है, अंधविश्वास में जी रहे हैं, ठीक है, इग्नोरेंट हैं, है ना। वी हु आर ब्राह्मण्स एंड इन वॉट रिस्पेक्ट्स टू डू दे डिफर फ्रॉम अस। कौन है ब्राह्मण ये, और किस तरह हमसे ये अलग हैं, ये पूछ रहे हैं वो अपनी राइटिंग्स में, ठीक है। हैव दे 20 हैंड्स, क्या उनके पास 20 हाथ हैं। एंड डू वी लैक समथिंग इन अस, और क्या हमारे में कुछ कमी है, ठीक है। When such questions are now asked, the Brahmins should give up their foolish concepts. जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे तो वो अपने सारे कॉन्सेप्ट वगैरह ब्राह्मण्स भूल जाते थे, ठीक है। They must accept or that all men are equal. सभी ये एक्सेप्ट करें कि सभी इक्वल हैं, और and everybody has right to acquire knowledge, और सबके पास ये अधिकार है और सबको ये अधिकार होना चाहिए कि वो नॉलेज को गेन कर सके, ज्ञान की प्राप्ति कर सके और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सके, ठीक है। आगे जानिए। He also said that if religion did not sanction social reform, then religion should be changed. अगर रिलीजन यानी धर्म क्या कर रहा है, ऐसे लोगों के प्रति कड़ा दंड या सैंक्शंस नहीं इशू कर पा रहा है, तो क्या होना चाहिए, सोशल रिफॉर्म किस में होना चाहिए, रिलीजन में भी होना चाहिए, और इसको बदलना चाहिए, ये वो बोल रहे हैं। एंड फॉर आफ्टर ऑल रिलीजन वॉज मेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड, और बता रहे कि सारे रिलीजन मनुष्य ने बनाए हैं, मनुष्य के लिए होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, सारी चीज़ें मनुष्य ने ही की हैं। एंड माइट नॉट रिमेन रेलिवेंट टू लेटर टाइम्स, मतलब कह रहे हैं कि रेलिवेंट भी तो होना चाहिए आज के युग के अकॉर्डिंग, नहीं है तो चेंज करिए ना, ये बोल रहे हैं। लेटर द प्रार्थना समाज वॉज स्टार्टेड, ठीक है, फिर अब क्या है, प्रार्थना समाज स्टार्ट हो रही विद एम ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजियस थॉट एंड प्रैक्टिस इन द लाइट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज की एक तरह से आबो हवा बह रही है ना मॉडर्न नॉलेज की, उससे प्रभावित बिना कैसे कोई रह सकेगा। तो इसी तरह कह रहे हैं कि सारी चीज़ें बदली जानी चाहिए, जो चीज़ें जहाँ खराबियाँ हैं उनको चेंज करिए, और क्या करिए, इन रिलीजियस मूवमेंट्स के थ्रू ही क्या होगा, चेंज भी आएगा, नहीं तो लोग क्या है वैसे जीते रहेंगे जैसे जी रहे हैं ना। इट प्रीज द वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक गॉड की वर्शिप करने पर उन्होंने जोर दिया। एंड ट्राई टू फ्री रिलीजन ऑफ कास्ट, ऑर्थोडॉक्सी एंड प्रिस्टली डोमिनेशन। अब ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए कास्ट का जो तंत्र है उसको नष्ट करने की बात कर रहे हैं, और जो ऑर्थोडॉक्स चले यानी पुराने दक्यानुसी विचार जो चले आ रहे हैं रिलीजन में, उसको भी बदला जाना चाहिए, ठीक है। और इन पुजारियों का जो डोमिनेशन है, इनका जो प्रभुत्व है, इनका जो इन्फ्लुएंस है, वो कम होना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। Two of its great leaders were R.G. Bhandarkar, the famous Sanskrit scholar and historian, and Mahadev Govind Ranade. ये दो ऐसे लोग हैं, R.G. भंडारकर जो कि संस्कृत के स्कॉलर हैं और हिस्टोरियन हैं, और महादेव गोविंद रनाडे, ये सब कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र से, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो क्या कह रहे हैं, पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय द, ये सब लोग भी ब्रह्मो समाज से प्रभावित थे, ठीक है। इट्स एक्टिविटीज़ ऑल्सो स्प्रेड टू द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में इनकी एक्टिविटीज़ फैली एज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द तेलुगु रिफॉर्मर, कौन, वीरे सलिंगम, ठीक है। वीरे सलिंगम ने तेलुगु में क्या कह सकते, तेलुगु के रिफॉर्मर थे ये वीरे सलिंगम, ठीक है, और इन्होंने यहाँ तक ये सारी चीज़ें फैलाई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैशनलिस्ट थिंकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, गोपाल गणेश अगरकर, ऑल्सो लिव्ड एंड वर्कड इन महाराष्ट्र एट दिस टाइम। अगरकर वॉज एन एडवोकेट ऑफ द पावर ह्यूमन रीजन, ठीक है, वो चाहते थे कि ह्यूमन यानी मानवता बढ़े, ठीक है, मानवता को इज्जत मिले, बाकी सब चीज़ें पीछे की हैं, ठीक है। अब रामकृष्ण एंड विवेकानंद कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस 1834 से लेकर के 1886 तक है इनका पूरा कार्यकाल, या जन्म से लेकर जो भी रहा होगा। वॉज अ सेंटली पर्सन, मतलब संत थे वो। ऑल्सो सॉट रिलीजियस सैल्वेशन इन द ट्रेडिशनल वेज ऑफ रिनंसिएशन, मेडिटेशन एंड डिवोशन, भक्ति, ये सब चीज़ों करते रहते थे, और इसी से इनको के निर्वाण भी मिला था। In his research for religious truth or the realization of God, he lived with the mystics of other faiths, Muslims and Christians. He again and again emphasized that there were many roads to the God, बहुत सारे मार्ग हैं गॉड तक पहुँचने के लिए, ठीक है, and salvation, and that the service of a man was the service of God. वो कह रहे थे कि ये जो मानव की सेवा करना ही क्या है, भगवान की सेवा करना है, ठीक है। For man was the embodiment of God, कह रहे हैं कि जो ये मैन ही है वो क्या है, किसका रूप है, भगवान का रूप है, ठीक है। इट वॉज हिज ग्रेट डिसाइपल, कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे, जिनका पूरा जो टाइम पीरियड है वो 1863 से लेकर के 1902,
तक बता रहे हैं, ठीक है, 1863 से लेकर के 1902 तक, who popularized his religious masses and who tried to put it in a form that would suit to the needs of contemporary Indian society. यानी contemporary Indian society में जो जो चीज़ें सूट कर सके या सूट हो सके, उसमें एडजस्ट हो सके, वो वैसी मैसेजेस फैला रहे हैं, वैसी टीचिंग्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है. Above all, विवेकानंद स्ट्रेस सोशल एक्शन पे वो एकदम स्ट्रेस कर रहे हैं. Knowledge accompanied by action in the actual world in which we live was usual. कह रहे हैं कि नॉलेज बहुत है, अगर उसका एक्शंस में ही तब्दीली नहीं, यानी कि बहुत कह रहे हैं सच बोलना चाहिए, बट आप वो उसको जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का. ऑनेस्टी की बड़ी बखान कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टी ला नहीं पा रहे हैं अपने जीवन में, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है. He said he too, like his guru, proclaimed the essential oneness of all. एक सारे रिलीजन को एक करने की बात कर रहे हैं. And condemn any narrowness in the religious matter. कोई भी अगर संकीर्ण मानसिकता है तो उसको भी पूरा तरह से उसका खंडन कर रहे हैं, उसको कंडेम कर रहे हैं. Thus he wrote in 1898, for our own motherland, a junction of the two great systems, Hindus and Islam. वो हिंदू और इस्लाम को एक तरह से जंक्शन की तरह ले रहे हैं. जंक्शन में गाड़ी रुकती है ना, ट्रेनें, ठीक है, इज़ द ओनली होप. ये जब एक होंगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, वो ऐसा समझ रहे हैं. At the same time, he was convinced of the superior approach of the Indian philosophical tradition. लेकिन वो कहीं ना कहीं कन्विंस भी हैं इस बात से कि इंडिया का जो फिलॉसफी है, जो इंडियन फिलॉसफी है, वो पूरी तरीके से समर्थ है हर चीज़ को टैकल करने में. He himself subscribed to Vedanta, which he declared to be the fully rational system. उन्होंने वेद को यानी वेदांत को एक तरह से एक्सेप्ट किया था और कहा था ये बहुत ही रैशनल है, ठीक है, बहुत ही तर्क के साथ इसको साबित किया जा सकता है, ठीक है. विवेकानंद क्रिटिसाइड इंडियंस फॉर हैविंग लॉस्ट टच विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकम अ स्टैग्नेंट एंड ममीफाइड. यानी एक तरह से कह रहे हैं कि वो जो रुक गया है ना इंडियंस का जो प्रोग्रेस, वो इस कारण भी है कि जो इंडियंस है वो स्टैग्नेंट हो गए हैं. जैसे पानी कहीं रुक जाता है तो सड़ जाता है ना, वैसे इंडियंस की दशा हो गई है. अगर उसमें बहाव रहेगा, नए नए थॉट्स आते जाएंगे, नई नई विचारधाराएँ बहती रहेंगी, तो वो चीज़ जीवंत रहती है, ऐसा वो कह रहे थे. ही रोट द फैक्ट ऑफ आवर आइसोलेशन फ्रॉम ऑल अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इज द कॉज ऑफ अवर डीजेनरेशन एंड इट्स ओनली रेमेडी इज गेटिंग बैक इन टू द करंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मोशन इज़ द साइन ऑफ लाइफ. यानी मोशन यानी गतिमान रहना ही क्या है, साइन है कि हम जीवित हैं. तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, इतना सड़ चुका है, वो इसका कारण यही है कि हमने डीजेनरेशन की तरफ अपना मुख कर लिया है, वहीं कहीं ना कहीं रुक गए हैं और हमारा पतन हो रहा है. और इससे निकलने का एक ही क्या है, रेमेडी है कि अपने नए थॉट्स की तरफ जाएं और दुनिया से कनेक्ट करके हम रह सकें, ठीक है. विवेकानंद कंडेम द कास्ट सिस्टम. उन्होंने कास्ट सिस्टम का खंडन किया, बहुत बुरा बताया इसे. एंड द करंट हिंदू एम्फेसिस ऑन रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशन. उन्होंने जो रिचुअल्स वगैरह सुपरस्टिशन अंधविश्वास सब चल रहा था उस पर भी कहा कि ये सब बकवास चीज़ें हैं. एंड अस द पीपल टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ, क्या इम्बाइब करने के लिए लोगों को कहा, क्या आत्मसात करने के लिए कहा, क्या कहा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्री थॉट. लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्री थॉट, ये आप सभी लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए. दस द ही बाइटिंगली रिमार्क, क्या रिमार्क किया उन्होंने, देयर इज अ डेंजर ऑफ अवर रिलीजन गेटिंग इन टू द किचन. वी आर नाइदर वेदांतिस्ट मोस्ट ऑफ अस नाउ, नॉर पौराणिक और तांत्रिक. वी आर जस्ट डोंट टचिस्ट. आवर रिलीजन इज in the kitchen, our God is in the cooking pot, and our religion is don't touch me, I am holy. If this goes on for another century, every one of us will be in a lunatic asylum. बता रहे हैं कि आप lunatic asylum में होंगे जब ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे. जैसे इसमें क्या है, इस पूरी बात से आप जान रहे हैं कि जो ब्राह्मीण्स हैं ये कब कह रहे हैं कि मुझे छुओ मत, मैं बहुत पवित्र हूँ, ठीक है, हमारे ग्रंथ भी मत पढ़ो तुम, ये सब चीज़ें कर रहे हैं. तो इसको इस तरह से वो खंडन कर रहे हैं, इस तरह से उसकी उपहास भी कर रहे हैं कि अगर कह रहे हैं कि हमारा जो गॉड है वो कहाँ है, कुकिंग पॉट में है, यानी जो होता है ना जिसमें खाना बनता है वो उसमें, और हमारा रिलीजन क्या है, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, ऐसा हो गया है, ठीक है. रिगार्डिंग लिबर्टी ऑफ थॉट, इन्होंने क्या कहा, लिबर्टी इन थॉट एंड एक्शन इज़ द ओनली कंडीशन ऑफ लाइफ, ग्रोथ एंड वेल बीइंग. यही एक कंडीशंस है जिससे मानव सभ्यता आगे बढ़ सकती है, ग्रोथ हो सकती है, और क्या हो सकता है, अच्छाई हो सकती है, वेल बीइंग हो सकती है. Where it does not exist, the man, the race and the nation must go down. जहाँ ये सब चीज़ें नहीं, वहाँ पे नेशन कहाँ जाएगा, नीचे गर्त में जाएगा. Like his गुरु विवेकानंद was also a great humanist. बहुत बड़े मानवतावादी थे वो. कौन, विवेकानंद.
शॉक्ड बाय द पॉवर्टी मिजरी एंड सफरिंग ऑफ द कॉमन मैन ऑफ द पीपल ही रोट, क्या लिखा उन्होंने, ये सब पॉवर्टी वगैरह देखते हुए क्या लिखा, द ओनली गॉड इन हुम आई बिलीव द सम टोटल ऑफ ऑल सोल्स एंड अबव ऑल माई गॉड द विग्ड, माई गॉड द एफ्लिक्टेड, माई गॉड द पुअर ऑफ ऑल रेसेस। यानी वो कह रहे हैं कि मैं किस गॉड को पे बिलीव करता हूँ, जो सारी जितनी सोल्स हैं उनका जो सम है, ठीक है, और जितने भी लोग हैं चाहे वो किसी भी रेस से हो, कहीं कहीं कुछ भी हो, सबको ये सब क्या है, मेरे भगवान है, ये सारा जो चीज़ है वो ईश्वर है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम स्वामी विवेकानंद हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिर दयानंद करेंगे, उनका आर्य समाज करेंगे, ठीक है। अब फिर आएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना, सो फिर सैयद अहमद ख़ान और उनका जो अलीगढ़ का स्कूल है, इस तरह के हम आगे बढ़ते चलेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते चलेंगे। फेस्टिव सीज़न है, दिवाली एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी समय मिले देख लीजिएगा। ओके, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।